नमस्कार दोस्तों, अपने ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा है राजस्थान में खनिज संपदा। राजस्थान में जो खनिज संपदा चल रही है उसका हमने लगभग 80% हमने पढ़ लिया है। और अकॉर्डिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जो खनिजों से क्वेश्चन आने वाला है ये आप मान के चले लगभग अपने क्लियर है। बस एक दो खनिजों की सामान्य सी जानकारी हमें रखनी है, अन्यथा खनिजों का टॉपिक आपके लगभग क्लियर है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इससे। अब देखिए, हमने पहले कल की जो क्लास हमने ली थी उसमें मोटा मोटा हमने पढ़ा था आपके लोहा। तो किसी ने कमेंट्स किया, आप भी थोड़ा ध्यान से देखना। लोहा जो है हमारे यहाँ हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। जयपुर जो है वो सबसे ज़्यादा भंडार जयपुर में है आपके। जयपुर के बाद आपके जयपुर से अलग हुआ था दौसा, नीमला, रायसेन, फिर उदयपुर में नाथरा की पाल और थूर हुडेर। नाथरा की पाल, मैंने कहा था आपको कि नाथरा की पाल जो उदयपुर वाली है इसको तो आप मोस्ट माने, हर एग्जाम में लोहे से संबंधित नाथरा की पाल ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये दो चार जो जगह हैं आपके ध्यान में रहनी चाहिए। भीलवाड़ा में आपको पता है कि हमें तिरंगे से लोहा नहीं लेना चाहिए, और तिरंगा जो क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा तांबे की अगर मैं बात करता हूँ तो तांबे में विशेष करके आप भाई ध्यान रख लेना, इस बार सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में चल रहा है वो है आपके नंबर 1 चांदमारी की खाने, नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है हतोदिया अलवर, और नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है मदन कुदान। ये सारी ही जगह मोस्ट है। ठीक है, फिर हमने अभ्रक की बात की थी कि ऊष्मा व तापरोधी खनिज, ऊष्मा व तापरोधी खनिज जिसका उपयोग विद्युत की भट्टियों में किया जाता है। तो विद्युत की भट्टियों में आप प्रयोग करते हो अभ्रक। अभ्रक आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। धात्विक खनिज ध्यान में आ गए, बच गए वो सारे अधात्विक, तो ये भी एक अधात्विक खनिज है अभ्रक भी। अभ्रक के उत्पादन में बार बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभ्रक में हमारा 3रा स्थान है, थोड़ा सा देख लेना। तांबे में हमारा 2रा स्थान है। अब क्या रह गया आपके, हाँ अभ्रक के जो खिलौने हैं, अभ्रक के खिलौने, आपसे पूछ ले अभ्रक की ईंटें, और आपसे पूछ ले अभ्रक की छपाई। अभ्रक की जो छपाई है उसको भोडल की छपाई कहते हैं, और ये तीनों ही जगह आपको पता है भीलवाड़ा। अभ्रक वाला सारा का सारा मामला कहाँ बैठ जाता है, आपके भीलवाड़ा के अंदर बैठ जाता है। अब आज हम आगे क्या करेंगे, थोड़ा पहले वही, चलो हमेशा रिवीजन करवाना पड़ता है आपको। हमने पढ़ी थी आपके क्या, हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी मरुस्थल है ये तैतीस सागर का अवशेष है, और इसके प्रमाण हम कैसे देते हैं कि हमने प्रमाण में पहला दिया था कि भाई अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और अवसादी जो चट्टानें हैं वो ज़्यादातर समुद्र के गर्भ में पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ समुद्र था। तो अवसादी जो चट्टानें, जिसको आप प्राथमिक चट्टानें कहते हो, अवसादी जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों का आपको ध्यान रखना है कि अवसादी चट्टानों से मैंने वहां पर बताया था कि जो यहाँ पे देखो पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम जो भी आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जा रहा है अवसादी चट्टानों से। पेट्रोलियम के अलावा हमने पढ़ा था कोयला, मैंने बताया था कोयला भी है वो अवसादी चट्टानों से। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, और मैंने कोयले के साथ प्राकृतिक गैस। तो आज हम इन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि ये तीनों ही जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम कह दो आप, कोयला कह दो, या प्राकृतिक गैस कह दो। पहली बात क्लियर। फिर नंबर 2 मैंने कहा था यार थोड़ा ये याद रखते हो तो थोड़ा याद रख लेना कि जो संगमरमर है जिसको देखते ही काया प्रसन्न हो जाती है, बिल्कुल चमकीला होता है, तो ये जो संगमरमर है ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। संगमरमर कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर हमने कहा था कि राजस्थान में अरावली का जो क्षेत्र है उस पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और एग्जाम में अकॉर्डिंग में एग्जाम की अगर मैं बात करूं ना तो ये बार बार पूछा जाता है आपके ग्रेनाइट, वो पूछ लेते हैं ग्रेनाइट जो है वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है। देखिए ग्रेनाइट आपके घर में लगा होगा, आपने देखा होगा, काला होता है ग्रेनाइट, ज़्यादातर ग्रेनाइट काला ही होता है, थोड़ा गुलाबी सा वो दिखता रहता है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो काला होता है, और काली कोई भी चीज़ तब होगी जब वो आग के संपर्क में आएगी। तो ध्यान रखें ग्रेनाइट वाला जो आग के संपर्क में आ गया ये काला हो जाता है, ग्रेनाइट ज़्यादातर काला ही होता है। तो ये आग्नेय चट्टानों से।
संगमरमर जिसको देखते ही काया प्रसन्न हो जाती है, वो कायांतरित चट्टानों से, और पश्चिमी राजस्थान के ये जो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस है, ये सारे के सारे किससे होते हैं? अवसादी चट्टानों से। आज हम इन्हीं खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जरूर थोड़ा सा इसको देख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आया है, एक बार ही नहीं कई बार पूछा गया है कि संगमरमर कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, इन तीनों को नोट कर लो ताकि फिर आगे इन तीनों के बारे में हम पढ़ना शुरू करें। ठीक है, कर लिया होगा नोट? चलें आगे। चलिए, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संगमरमर। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? संगमरमर। तो पहला पॉइंट तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। पहली तो बेसिक देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, संगमरमर के 3% बनते हैं अकॉर्डिंग एग्जाम। बाकी आपने कितने भी पढ़े होंगे, रंग बिरंगे आप पढ़ते रहते हो, XYZ इनकी व्याख्या करते रहते हो, लेकिन अकॉर्डिंग एग्जाम आप 3 क्वेश्चन याद करोगे मेरे कहने के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए संगमरमर के सर्वाधिक जो भंडार हैं, एग्जाम में आता है संगमरमर की सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाइयाँ या संगमरमर की सबसे ज़्यादा खाने। तो संगमरमर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो जिला है वो राजसमंद। संगमरमर का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? आपके राजसमंद। राजसमंद में आपके संगमरमर की सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग इकाइयाँ आती है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, एशिया की सबसे बड़ी, ध्यान में आ गया होगा आपके, एशिया की सबसे बड़ी जो संगमरमर की जो मंडी है वो हमारे जस्ट पास में है, किशनगढ़। किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आपके अजमेर में है, लेकिन अजमेर में खुद संगमरमर नहीं निकलता। लेकिन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो किशनगढ़ जो है वो हमारे आती कहाँ है? अजमेर में। क्या है कि ये नेशनल नंबर हाईवे नंबर 8 जो राजस्थान का पहले सबसे व्यस्ततम हाईवे कहा जाता था, और ये आपके सभी बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाला, और राजसमंद वगैरह, और मुख्य रूप से मकराना तो बिल्कुल आप मकराना जैसे ये मान के चले, मकराना से आप संगमरमर लेके आते हो तो हाईवे जो एक नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो 4 या 5 किलोमीटर दूर पे आ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह थी, तो यहाँ पे जो भी व्यापारी हुए उन्होंने सब ने क्या कर लिया, यहाँ संगमरमर की बड़ी बड़ी होलसेल दुकानें लगा ली। तो संगमरमर की सबसे बड़ी जो मंडी एशिया की है वो है किशनगढ़। और अब आपके एग्ज़ाम में ध्यान रखना, संगमरमर के खिलौने, लगाओ दिमाग। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बताइए संगमरमर के खिलौने कहाँ के फेमस है? संगमरमर के खिलौने। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जामिनर क्या करता है, खिलौने नहीं, मैं आपको यहाँ पे सीधा सा दे देता हूँ जो एग्जाम में आता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना। आपको याद रखना है संगमरमर की मूर्तियाँ। बताइए संगमरमर की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा, क्या करें उत्तर इसका? संगमरमर की मूर्तियाँ याद रखना। ये क्या है, आप हैंडीक्राफ्ट जो होगा ना वहाँ आप इसको पढ़ोगे। यहाँ जब हम खनिज पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमारे ध्यान में आती नहीं है। हम क्या करते हैं, जब वो हस्तशिल्प से संबंधित और वो चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ एक नाम आता है संगमरमर की मूर्तियाँ। याद रखें, संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की फेमस है। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर संगमरमर का नाम आते ही या तो चले जाएंगे, ज़्यादातर राजसमंद में चले जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो राजस्थान में कहाँ की फेमस है? जयपुर। ये देखिए, मैं अगर ये भी याद नहीं है तो भी चल जाएगा, ये भी याद नहीं है तो भी चल जाएगा, ये क्वेश्चन याद कर लो। संगमरमर की मूर्तियां 100% एग्जाम में पूछा जाता है, संगमरमर की मूर्तियां। तो 3 मैंने क्वेश्चन बताए, उसमें पहला क्वेश्चन आ गया एशिया की सबसे बड़ी मंडी संगमरमर की। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपकी तैयारी का मैं स्तर भी नहीं मानता, क्योंकि ये तो बेसिक है, किताब खोलते ही आती है एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी। तो संगमरमर का पहला क्वेश्चन आपके ध्यान में आ गया, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई चलिए आपसे पूछ ले, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि संगमरमर की सबसे ज़्यादा जो खाने हैं वो कहाँ पर है, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो, सब आराम से समझ। फिर एशिया की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? संगमरमर की मूर्तियाँ। मैं वापस लिखता हूँ, संगमरमर की मूर्तियाँ। अब आप बताओ संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस? आप उत्तर क्या करोगे? जयपुर। अब देखिए, संगमरमर के कुछ रंग होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार का संगमरमर पाया जाता है आपके राजस्थान में।
मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपको एक कलर तो याद होना ही चाहिए। संगमरमर में एक कलर याद कर लो, और वो है काला। काला जो संगमरमर है वो है भैंस सलाना। भैंस काली होती है, ये संगमरमर भी काला निकलता है जयपुर से। तो काला जो संगमरमर है ना भाई, उसके बारे में पूछा जाता है। काला संगमरमर जो है वो आप ज़रूर याद करें, और बाकी के आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आप ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ इस प्रकार से तैयार करवाऊंगा कि आगे की 2-4 पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। कैसे? जैसे पीला संगमरमर। अब देखिए, पीला संगमरमर कह दो या पीले पत्थर कह दो, दोनों दे लेना। ये जैसलमेर की फेमस, यानी पीला संगमरमर कहाँ निकलता है? जैसलमेर। और पीले पत्थर भी कहाँ निकलते हैं? जैसलमेर। इसीलिए जैसलमेर का जो दुर्ग है, जो आपके राजस्थान के प्रमुख धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और जिस पे जैसे ही सूर्य की प्रकाश गिरता है तो वो स्वर्ण के जैसे चमकने लग जाता है, तो वो जो सोने का चमकने का कारण है वो है पीले पत्थर। मैं फिर बता रहा हूँ, आप पीला संगमरमर के साथ यहाँ आप एक और चीज़ याद रखोगे, पीला पत्थर कहाँ का फेमस है, तो आप कहोगे जैसलमेर। क्लियर हो गई? चलिए दोनों साथ साथ में चलते रहे। पीले के अलावा देखो लाल संगमरमर। लाल संगमरमर जो निकलता है वो धौलपुर से निकलता है, और जो धौलपुर में पत्थर भी निकलता है वो लाल निकलता है। तो लाल पत्थर भी आप इसको साथ में याद कर लो। लाल पत्थर, इसको आप रेड डायमंड कहते हो, ये रेड डायमंड है, धौलपुर कहलाता है। तो दोनों में क्लियर हो गया, पत्थर भी चल रहा है अपने साथ साथ, और साथ साथ में क्या चल रहा है? ये संगमरमर का जो रंग है वो भी चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो देखो गुलाबी जो संगमरमर निकलता है वो जालोर से निकलता है। गुलाबी संगमरमर कहाँ से निकलता है? जालोर से। अब मुझे आप ये बताएं, जालोर को क्या कहते हो आप? ग्रेनाइट सिटी। जालोर को क्या कहते हो? ग्रेनाइट सिटी। तो आपको ध्यान रखना है, गुलाबी निकलता है। गुलाबी अगर ग्रेनाइट पूछ ले तो ये जालोर से। तो गुलाबी संगमरमर भी जालोर से, गुलाबी ग्रेनाइट भी जालोर से, और जालोर की एक जगह है बाबल, इसको आप रट लेना। 4 खनिजों में मैंने देखा है बार बार दे देते हैं कि गुलाबी ग्रेनाइट या ग्रेनाइट ऐसे दे देते हैं, ग्रेनाइट में क्षेत्र मिलाना। तो ग्रेनाइट में आप क्षेत्र मिलाओ तो बाबल को मिला देना। बताओ, ये दोनों और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। काला वाला एक अलग है, पीला पत्थर कह दो पीला संगमरमर जैसलमेर, लाल पत्थर कह दो लाल संगमरमर धौलपुर। यहाँ पे पत्थर नहीं कहना है, गुलाबी पत्थर नहीं कह सकते, गुलाबी तो संगमरमर ये ग्रेनाइट होता है। तो गुलाबी ग्रेनाइट जालोर, और गुलाबी संगमरमर भी कहाँ का है? आपके जालोर का। अब आप 2-4 एक्स्ट्रा याद करें। हमारे नागौर वाला तो कर ही लो भाई, सबसे बढ़िया सफ़ेद संगमरमर। राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है मकराना। मकराना कहाँ पर है? नागौर में। कहते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण है वो मकराना के सफ़ेद संगमरमर से हुआ था। ये एग्जाम में आया हुआ है, आपको ध्यान देना है कि आगरा का जो ताजमहल है वो कहाँ के संगमरमर से बना है। तो आगरा का जो ताजमहल है वो हमें ध्यान रखना है मकराना के संगमरमर से बना है। एक और ले लो, एक हरा है, हरा उदयपुर से निकलता है, और एक सतरंगी होता है, ये पाली से। अब आपको गुरुजी अत्ता क्यों याद हुआ है? अत्ता याद नहीं हुआ तो मत करो, तन कहना जरूरी थोड़ी है। संगमरमर में तो कलर आपको एक ही पूछेंगे, ये आपके बोनस है, क्योंकि यहाँ आपको पत्थर भी याद हो जाएगा। पीला पत्थर भी कर लो, पीला संगमरमर जैसलमेर, लाल पत्थर कर लो, लाल संगमरमर धौलपुर। यहाँ गुलाबी ग्रेनाइट करना है, क्योंकि ग्रेनाइट सिटी जो है वो है जालोर। तो ग्रेनाइट में अगर पूछ ले कि गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ निकलता है, क्योंकि ग्रेनाइट के भी अनेक रंग होंगे, और मैं आपको फिर कहता हूँ, आपने आज तक तैयार भी किए होंगे कि ग्रेनाइट ऐसा यहाँ निकलता है, ये वो और ये ऐसा ऐसा। आज तक कभी कलर पूछा ही नहीं गया है ग्रेनाइट का। संगमरमर का पूछते हैं, वो भी एक ही पूछते हैं। बार बार आप देखो तो सही, जो पिछले सालों के अगर पेपर आप देख लेते हो ना, तो मेरी आधी समस्या तो कम हो जाती है। अब पता नहीं आप कैसे कैसे क्वेश्चन उठा उठा के पूछते हो मेरे को। सीधा सा गए भाई। अब संगमरमर का मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन कौन कौन से मैं बताऊँ अभी आपको। एक तो संगमरमर की सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग इकाइयाँ और खाने बोलो, राजसमंद। संगमरमर की मूर्तियाँ बताओ, जयपुर। और काला संगमरमर बता दो, भैंस लाना। ये लीजिए एक संगमरमर पूरा। मंडी फंडी है ना, ये कोई मतलब वाली बातें नहीं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताए हैं कि ताकि जब ये पत्थर वाला भी टॉपिक चले तो हम ध्यान में रहे कि भाई पीला पत्थर जैसलमेर में है, जैसलमेर के अलावा लाल पत्थर धौलपुर, रेड डायमंड कहते हैं इसको, गुलाबी ग्रेनाइट जालोर, गुलाबी
आपके संगमरमर भी कहाँ पर है, यहाँ पे। हरा जो है वो उदयपुर में, सतरंगी पाली। अगर आपको याद हो तो कर लेना, बाकी 1 2 ये 3 4 तो आप ध्यान में रखो ताकि 2 जगह तैयार हो जाए। बाकी कौन पूछता है सतरंगी, हरा, पीला बना देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से गाइड वाले कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ये क्या है, काला वाला जो है ना, ये तो बार बार चलता है। काला है, गुलाबी है, पीला है, ये तो किताबों में आता है, तो इनको तो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगला जो हम पढ़ रहे हैं खनिज, वो है आपके ग्रेनाइट। फिर मुझे रिवीजन ही करना पड़ेगा आपको। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि बीच बीच में कई जगह मैं कई क्वेश्चन बताता हूँ, बस अगला जो टॉपिक होता है उसमें मैं उन सबको एक जगह कर देता हूँ। ग्रेनाइट अभी आपने पढ़ लिया था, ग्रेनाइट सिटी जालोर। ग्रेनाइट सिटी तो आपको पता ही है, जालोर। अच्छा, फिर आप अभी मैंने यही लिख दिया था कि जालोर में कौन सी जगह है, बाबल। बाबल क्षेत्र कहाँ है, जालोर। कैसा संगमरमर निकलता है, गुलाबी। ये लीजिए, इतनी चीज़ तो अभी हम पहले ही पढ़ चुके। चलिए अब हम जालोर में और क्या पढ़े, एग्जाम में पूछ लेते हैं ग्रेनाइट की घड़ियाँ। आपसे एग्जाम में पूछ ले ग्रेनाइट के खिलौने, चाहे ग्रेनाइट की घड़ियाँ। ये आया हुआ है एक बार क्वेश्चन कि ग्रेनाइट की घड़ियाँ कहाँ की फेमस है। बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपने घरों में लगाते हैं दीवारों पे, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई। तो ग्रेनाइट की घड़ियाँ या ग्रेनाइट के खिलौने भी आप जालोर चले जाओ। ग्रेनाइट की घड़ियाँ या ग्रेनाइट, वो भी आप जालोर चले जाओ। चलिए चलते हैं भौतिक भूभागों में, और हमने एक पढ़ा था ग्रेनाइट पर्वत। याद करो, देखें, बताइए ग्रेनाइट पर्वत किसको कहते हैं, नाकोड़ा। नाकोड़ा जो पर्वत है उसको ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। ये खनिज यहाँ समाप्त, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ देते हैं। ग्रेनाइट पर्वत नाकोड़ा पर्वत कहते हैं, ये है बाड़मेर में। तो हमने 56 की पहाड़ियाँ पढ़ी थी, पश्चिमी राजस्थान में हमने पढ़ी थी 56 की पहाड़ियाँ। और 56 की पहाड़ियों में मैंने बताया था कि एक ऐसी पहाड़ी है जो पूरी ग्रेनाइट की है, इसलिए उसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं, नाकोड़ा। नाकोड़ा पर्वत को ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। यहाँ तक का मामला खत्म। ये 56 की पहाड़ियों में स्थित है भाई, 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ तो है बाड़मेर में। और आपने पढ़ा होगा 56 का जो मैदान है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, साथ ही लिख लेना यहाँ, अगर जिसको याद नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, माही नदी के द्वारा निर्मित है, माही नदी के द्वारा। और 56 की पहाड़ियाँ ये बाड़मेर में, यहाँ स्थित है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत जो है ना, ये देखिए, ये प्राचीन समय में ये नाकोड़ा जो था ये मेवानगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इस मेवानगर, एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि भाई मेवानगर किसका प्राचीन नाम है, आप कहोगे नाकोड़ा का। ये मेवानगर जाना जाता था जैन मंदिरों के लिए। आरएसप्री 2-3 बार आ चुका है कि मेवानगर प्रसिद्ध था, तो मेवानगर जो प्रसिद्ध था वो जैन मंदिरों के लिए। नाकोड़ा का प्राचीन नाम है मेवानगर। यहाँ पे जैन मंदिर भी है और यहाँ पे हमारे भैरू जी का मंदिर भी है एक, है ना। यहाँ जैनों के मंदिर भी है, भैरू जी का मंदिर भी है, इसलिए उसको कहते हैं जागती ज्योत और हाथ का हजूर। भैरू जी और जैन मंदिर हैं जो फेमस, उनको कहा जाता है जागती ज्योत और हाथ का हजूर। ये सारा आपके प्रोसेसिंग खत्म हो गई है। तो ग्रेनाइट पर्वत आपने पढ़ लिया, ग्रेनाइट आपने पढ़ लिया। ग्रेनाइट में कुछ नहीं पढ़ना है, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, ये आपके ध्यान में है। रंग वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जगह सिर्फ आपको एक देखनी है, बाबल क्षेत्र देखना है भाई। बाबल क्षेत्र जो है ये ग्रेनाइट के लिए है, और बाकी आप ग्रेनाइट के रंग पढ़ने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है। फालतू का आप है ना मत पढ़ा करो, पंपाड़ मत पढ़ा करो ऐसा। अब ग्रेनाइट से संबंधित मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट बांध। राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसको आप क्या कहते हो, ग्रेनाइट बांध। तो ये बांध कहलाता है जमाई बांध। और जमाई बांध कहाँ है, पाली में। तो ग्रेनाइट से राजस्थान के इतिहास संस्कृति से बनने वाले सारे क्वेश्चन यही हल कर लेते हैं अपन। ग्रेनाइट आपको ध्यान रखना है, ग्रेनाइट बांध कहलाता है जालोर। जालोर जो है वो आपके ये
आपके जवाई बांध जो है पाली में, वो ग्रेनाइट बांध कहलाता है। ये पाली के जस्ट पास जालोर है। पत्थर वत्थर कोई कम हम हो गए होंगे तो पास में ही थे, पहाड़ बना हुआ था, ले गए आपके ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट लगा दिया, तो इसको ग्रेनाइट बांध के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखें आप। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हो, मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसको मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको थोड़ा मैं रिवीजन कर दूं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब ये मारवाड़ का अमृत सरोवर सूख जाए तो क्या करें, तो उदयपुर में चलाई जा रही है सेई परियोजना। कहाँ चलाई जा रही है? उदयपुर में। तो सेई परियोजना, ये सेई जो है ना आपके साबरमती की एक सहायक छोटी सी नदी है, ये सेई परियोजना के द्वारा इस मारवाड़ के अमृत सरोवर अर्थात इस जवाई बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है। तो ये था आपके ग्रेनाइट। ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं होगा। ग्रेनाइट का आपको ध्यान रखना है, जालोर आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। फेमस क्षेत्र हमेशा एक बार एग्जाम में, एक बार ही क्या कई बार आ चुका है, बाबल। थोड़ा सा नाम में उल्टा सीधा भी आ जाए ना तो बाब है, आगे कुछ आए तो पकड़ जरूर लेना। क्या है कि छापते समय क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा नाम ऐब ऐसे में कुछ गलती कर देते हैं, बाबल क्षेत्र देख लेना, ठीक है भाई। फिर ग्रेनाइट की घड़ियाँ और ग्रेनाइट के खिलौने। ग्रेनाइट की घड़ियाँ और ग्रेनाइट के खिलौने जालोर के फेमस है, जबकि संगमरमर के आपको ध्यान रखना है, मूर्तियाँ याद रखना, खिलौनों में नहीं जाना, क्योंकि खिलौने कई जगह बनते हैं, हमारे मकराना में भी बनते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। खिलौनों के चक्कर में मत रहना, आप तो मूर्तियाँ याद रख लेना। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की फेमस है। फिर हम ग्रेनाइट से संबंधित आगे ग्रेनाइट पर्वत, वो कहते हैं नाकोड़ा पर्वत को। नाकोड़ा पर्वत है बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत किसका भाग है? 56 की पहाड़ियों का भाग है जो बाड़मेर में है। और ये 56 की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके बाड़मेर। और आपको ध्यान रखना है 56 का मैदान, ये भी एग्जाम में बार बार पूछते हैं। 56 का मैदान अलग चीज़ है, ये दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। माही नदी के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया जाता है। नाकोड़ा जो है वो आपके मेवानगर, प्राचीन नाम है इसका मेवानगर। और ये नाकोड़ा जाना जाता है जैन मंदिरों के लिए। और यहाँ पर हमारे एक भैरू जी का और यहाँ के जैन मंदिर हैं एक, वो दोनों मिल मिला के आपके कहलाते हैं जागती जोत और हाथ का हजूर। तो ये भाई ये खनिज भी आपके समाप्त हो गया, एक बार आप देख लें। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता इसमें तो नहीं रहेगी। चलें मिटा दूँ, 2 खनिज हो गए आज। पत्थर से याद आया चूना पत्थर। चूना पत्थर में आपको देखें, बताओ देखें सीमेंट ग्रेड कहाँ पाया जाता है रे? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। और निम्बाहेड़ा किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। और स्टील ग्रेड बताओ, स्टील ग्रेड सानू, हापुड़ और रामगढ़। सानू, हापुड़ और रामगढ़ का जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है बताओ? वो जाना जाता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए। राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक और सर्वव्यापी जो खनिज है वो है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का आधार, सीमेंट उद्योग का आधार। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद आपको करने हैं, मुझे याद करवाने हैं। मैं जितनी बार बोलूँगा आपके उतनी बार ही कानों में जाएगा और आप धीरे धीरे याद करने की आदत पड़ जाएगी। मिटा दे भाई। चलिए अगला जो खनिज है वो है कोयला। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोयला जो है वो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। अब मैंने कई बार मैं क्लासें ऐसे देखता हूँ, जो विद्वान भाई हैं जो क्लासें लेते हैं वो फिर क्या करते हैं, अब वो एंथासाइड, बिटुमिनियर, पीट्स और लिग्नाइट इन सब की व्याख्या शुरू कर देते हैं। इसमें से ज़्यादा धुआं निकलता है, इसमें से ज़्यादा आग निकलती है, ये ज़्यादा ऊष्मा देता है। अरे भाई हमें कौन सी साइंस पढ़नी है? हमें क्या मतलब है कि कौन सा धुआं ज़्यादा देता है और कौन सा धुआं कम देता है? हमारे सिलेबस में वो नहीं है अभी, इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई सा भी होगा, लिग्नाइट होगा, हमारे काम की चीज़ है ये। आपसे पूछा जाए राजस्थान में कैसा कोयला पाया जाता है, हम सीधा कहेंगे भाई लिग्नाइट पाया जाता है। और आप सीधी सी बात है, ये कोयला भी तो काम का देता है ही नहीं। ठीक है, धीरे धीरे बता देते हैं, बाहर वालों को पता नहीं चले। कोयले के भंडार में हमारा तीसरा स्थान है, कोयले के भंडार में हमारा तीसरा। आप यहाँ जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भारत में आपके खनिज अगर दिया हुआ टॉपिक है तो पहला स्थान कोयले में झारखंड का आता है। अगर दिया हुआ है तो याद कर लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, तीसरा स्थान आता है।
राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 3 ऐसे ज़िले हैं जहां कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे पहले आपको देखो बैस से शुरू हो जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आपके नंबर 2 पर आता है बीकानेर, और बीकानेर के अलावा तीसरा जो आता है वो हमारा नागौर। ये 3 राजस्थान के बड़े बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ये 3 बड़े बड़े क्या है आपके कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो बाड़मेर में देखना कपूरडी, गिरल, जालिपा। कपूरडी, गिरल, जालिपा। पलाना, बरसिंगसर, बिथनोक। हमारे नागौर में माता सुख, ये माता सुख की खान है भाई, कसनाऊ, ये 2 जगह हैं। बस इतना याद करना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। याद रहे तो मैं बता दूंगा कुछ मोटा मोटा इसमें है क्या आपको ध्यान रखने वाली चीज़। तो बाड़मेर में कपूरडी, गिरल और जालिपा, कपूरडी, गिरल और जालिपा, ये बाड़मेर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपके कोयले का। और आपके मैंने इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा है बार बार, जिसमें क्या करता है एक जगह यहाँ से उठा ली, एक यहाँ से उठा ली, एक यहाँ से। कपूरडी, जालिपा, बरसिंगसर प्रसिद्ध है, तो आपको उत्तर करना है कोयला। किसके लिए फेमस है ये? कोयला। कन्फर्म क्वेश्चन ऐसा ही आता है जिसमें एक जगह यहाँ से उठा देते हैं या 2 जगह यहाँ से, एक जगह यहाँ से। कपूरडी, गिरल, पलाना क्षेत्र प्रसिद्ध है, आप कहोगे कोयला। कपूरडी, गिरल और जालिपा ये तीनों की तीनों बाड़मेर में। अब आप ध्यान रखें, गिरल जो है वो आपके कोयले से संबंधित, यहाँ विद्युत का उत्पादन भी होता है गिरल में, और यहाँ पे बीकानेर में बरसिंगसर जो है यहाँ पे भी विद्युत का उत्पादन होता है, गिरल में भी होता है और बरसिंगसर में भी। फेमस जगह है ये दोनों ही। अब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछे तो आप कहोगे भाई कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे बाड़मेर वाला एरिया है, लेकिन कोयले की सबसे बड़ी जो खान है, सबसे बड़ी खान ये है भाई, सबसे बड़ी खान। मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आती, बीकानेर वाले चाहते क्या है हमसे? है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम ये हमारे होता है नागौर में, और हमारे नागौर में माता सुख है ना, माता सुख वाला क्षेत्र जो है। लेकिन जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो जामसर। जामसर कहाँ है? बीकानेर। तो ये साले बड़ी बड़ी खाने बीकानेर वाले ले गए दोनों जगह से। तो कोयले की भी सबसे बड़ी खान जो है वो पलाना है, ध्यान रखें। और पलाना कहाँ पर है? बीकानेर में। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जिप्सम की भी सबसे बड़ी खान कहाँ है? वो जामसर है, और जामसर भी कहाँ है? बीकानेर में। तो बड़ा अटपटा सा मामला रहता है बीकानेर वालों का। तो है हमें कह दिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करो, लेकिन सबसे बड़ी खान खुद के बना लेते हैं। तो दोनों ध्यान रख लेना, पलाना सबसे बड़ी खान किसकी है? कोयले की, और ये जामसर बीकानेर वाली है वो किसकी है? जिप्सम की। जामसर जिप्सम नाम भी मिलते जुलते हैं। ये आपके कोयला। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आपको ध्यान रखना है। गिरल और बरसिंगसर अगर पूछ ले कि किससे संबंधित विद्युत उत्पादन करते हैं, आप कह देना कोयले से। किससे कह दोगे? कोयले से। स्थान पूछ ले, ठीक है। भंडार यहाँ पे कपूरडी में बहुत ज़्यादा है, भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कपूरडी में निकलता कम है। इस खान में, ये सबसे बड़ी खान है, इसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भाई। तो चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़े। छोटे छोटे खनिज बच गए, वो करवा देता हूँ आज। आप अलवर को ए कहते हो, भरतपुर को बी कहते हो, ठीक है, करौली को सी कहते हो, और धौलपुर को डी कहते हो, ठीक है। ए से अलवर। अलवर जाना जाता है स्लेटी पत्थर के लिए, स्लेट में यूज करते हैं स्लेटी पत्थर। भाई छोटे छोटे पर्सन है, अब इनकी कोई व्याख्या तो है नहीं। बी से बलुआ पत्थर, ऐसे याद करोगे आप। बी से हो गया बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर जो पाया जाता है ये भरतपुर में पाया जाता है। एक क्वेश्चन याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। कोटा स्टोन फेमस है, कोटा गए हो? आप में से कई कोटा के होंगे। हमारे पीटीआई जी थे एक, मुकुट बिहारी जी मीणा, 5-7 साल मेरे साथ रहे यहाँ पे, अच्छे मित्र थे। उनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो हम उनको छोड़ने के लिए गए थे कोटा। तो कोटा जब उनको छोड़ने के लिए गए, फिर उनकी पोस्टिंग के लिए, जब वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई अपने कोटा से थोड़ा सा दूर, तो हम उनके साथ गए, गाड़ी लेके जा रहे थे। तो हमें बड़ा अचंभा हो रहा था, वो बड़े बड़े पहाड़। और मैंने कहा यार पीटीआई जी आपके तो पहाड़ बहुत बड़े हैं,
क्यों, ये पहाड़ नहीं है, ये पत्थरों को क्या है कि शेप में लाके जो कचरा होता है वो कचरे को इकट्ठा कर दिया गया है। बड़े बड़े पहाड़ आप देखोगे, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए अरे यार इतने बड़े पहाड़ तो हमारे है ही नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप सोचोगे ना उससे बड़े पहाड़, ऐसा नहीं कोई ढीगला ढुगला नहीं लगा, ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ से बना दिए। मैंने कहा यार इतना पत्थर निकलता कि हाँ सब। कोटा स्टोन बहुत फेमस है। कोटा स्टोन किससे है, किसका भाग है चूना पत्थर का, याद रख लेना, किसका भाग है, चूना पत्थर से बना हुआ है। कोटा का स्टोन जो है चूना पत्थर से बनी क्रियाओं के तहत बना है। एग्जाम में आ गया था एक बार, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी कोटा स्टोन फेमस है, कहाँ का है कोटा का, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। हमारे जोधपुर का भी फेमस है, पता है। करौली और धौलपुर, ये लाल पत्थर, ये किसके लिए, लाल पत्थर, बस इतना याद कर लो। ए से अलवर जो है वो स्लेटी से, बी से बलुआ है वो भरतपुर है, और सी और डी करौली धौलपुर वाला जो है वो लाल पत्थर फेमस है। करण अर्जुन में देख लिया होगा आपने, करण अर्जुन जो फिल्म थी ना वो कहाँ की थी, ये धौलपुर। वो आपके कौन था, शाहरुख खान उतरता है राजा खेड़ा स्टेशन पर, यहाँ ऊँटों से बड़े बड़े पत्थर खींचे जाते थे, वो पत्थर थे लाल पत्थर, है ना। लाल जो लाल किला जो है ना, लाल किला, ये लाल किला भी आपके इस हमारे यहाँ के इस धौलपुर वाले स्टोन से बना है। इसको आप नोट कर लेना थोड़ा सा, इनके ध्यान में नहीं है। लाल किला जो है ना ये हमारा रेड डायमंड इससे बना हुआ है, ठीक है। अब अगला चलते हैं बालूका से संबंधित। एक है आपके चाइना क्ले, एक बाल क्ले, एक फायर क्ले। फायर का मतलब आग होता है क्या, ये बाल क्ले वगैरह जो भी है ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप इसको हटा दो, फिर आपके टेंशन हो जाएगी सर ये बाड़मेर में होती है। चलो चाइना क्ले और फायर क्ले ये दोनों की दोनों बीकानेर, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, बीकानेर, ठीक है। बस नाम याद करने हैं। चाइना क्ले के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। आपके घरों में चीनी मिट्टी के बर्तन होंगे, है ना। जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो इस मिट्टी से बनते हैं, चाइना क्ले से। चीनी मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं हर घर के अंदर, चाय वगैरह के कप वप में कई जगह आते हैं चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी बीकानेर, चीनी मिट्टी बीकानेर। अब देखिए इस चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उसको कहते हैं सेरेमिक। उद्योग याद करना भाई, चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो उसको कहते हैं सेरेमिक उद्योग। मुझे आप बताना ये चीनी मिट्टी कहाँ निकलती है सबसे ज़्यादा, बीकानेर। तो चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उसको आप क्या कहते हो, सेरेमिक उद्योग। सेरेमिक उद्योग कहाँ का फेमस होगा, आप कहोगे बीकानेर। ये उद्योग से संबंधित पॉइंट है, यहीं पर क्लियर कर दो। एक जगह है खारा, बीकानेर की खारा जो है वो सेरेमिक उद्योग के लिए फेमस है। और सेरेमिक उद्योग क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, चीनी मिट्टी के क्या बनाना, बर्तन बनाना, उसको कहते हैं सेरेमिक उद्योग। चलिए आपको एक तो याद हो गया, दो मैं और करवा दूँ छोटे छोटे। एक नाम लिखता हूँ, कनकपुरा। कनकपुरा जयपुर में है भाई। एक लिखता हूँ कुक्कस, कुक्कस भी कहाँ पर है, जयपुर में। दोनों ही कैसे शुरू हो रहे हैं, है ना, दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, कनकपुरा कह दो या कुक्कस कह दो, दोनों ही कैसे शुरू होते हैं। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में आपको सॉफ्ट नाम कौन सा लगता है, कनक नाम सॉफ्ट है या कुक्कस। तो मेरे हिसाब से तो यार कुक्कस ये अच्छा नाम नहीं है, कनक कितना प्यारा नाम है। तो ये सॉफ्ट नाम है, ये हार्ड नाम है। तो सॉफ्ट नाम कौन सा हुआ, वापस बोलना, कनकपुरा। तो लिख दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आपके एग्जाम में पूछ ले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो आप कहोगे कनकपुरा। कनक जो नाम है बड़ा सॉफ्ट है। हार्ड नाम कौन सा है, कुक्कस। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है, कुक्कस में। दो साथ में और याद करो, याद तो आपको ही करना है। तो नाम सॉफ्ट कौन सा हुआ, कनकपुरा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और आपके हार्ड नाम कौन सा हुआ, कुक्कस। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पर है, आपके कुक्कस में। अब इतना कर लिया तो एक मेरे लिए और कर लो, है ना। एक नाम मेरे लिए भी आप याद कर लीजिए। एक है आपके लेदर कॉम्प्लेक्स, ये आप मेरे लिए याद करोगे।
मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी कहाँ पर है? जयपुर। ये मेरे लिए इसलिए याद करोगे कि आप दुआ करें कि खनिज के एक दो उद्योग के एक दो क्वेश्चन आए वो हम यहाँ पे क्लियर करते जाएं। मैंने देखा है एग्जाम में ये चारों चीज़ें बार बार पूछी जाती है। लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो मानपुरा माचेड़ी। लेदर का मतलब चमड़ा। आपसे पूछ ले चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, आपसे पूछ ले चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र फेमस है, आप कहोगे मानपुरा माचेड़ी। बहुत ही मोस्ट है, मैं इस कैटेगरी का क्वेश्चन मानता हूँ इसको। ये लो, जितना हो सके उतना मोस्ट। हर एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछ लेते हैं। कभी तो पूछते हैं लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो हम कहेंगे मानपुरा माचेड़ी। कभी आपको कहते हैं मानपुरा माचेड़ी प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें दे देते हैं। कभी तो दे देते हैं लेदर उद्योग, कभी दे देते हैं चमड़ा उद्योग। तो लेदर उद्योग कह दो या चमड़ा उद्योग, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया आपका चाइना क्ले, फायर क्ले। फायर क्ले सीधा सा ध्यान रखना बीकानेर में है। चाइना क्ले से चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन जब याद करो तो मेरे कहने पे 3 और याद कर लो, तैयारी का हमारा स्तर जो है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, हीरे की खान मैंने आपको बताई दी थी, केसरपुरा मानपुरा लिखा भी दी थी, केसरपुरा मानपुरा। एकमात्र हीरे की खान केसरपुरा मानपुरा जो है वो कहाँ पे है, वो आप कहोगे प्रतापगढ़ में। फिर मैंने कहा था महिलाओं को कौन सा, अरे खनिज, कौन सा खनिज आनंद देता है, तो आप कहोगे सोना। तो हम कहेंगे आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा, जगतपुर भूकिया बांसवाड़ा। दोनों नाम हटा दो, भूकिया को जोड़ दो। भूकिया को अगर कहीं जोड़ने में मिल जाए ना, ये लिखाया हुआ है कल का, तो कई जो आज क्लास देखेंगे गुरुजी बोल रहे होते तो लिखा होगा ने कहा लिखा दिया। भूकिया शब्द आ जाए ना तो सोना। और सोने की जो फेमस जगह है इस भूकिया के साथ, एक तो आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, एक जगतपुर भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया। ये सोने के लिए बांसवाड़ा की जगह। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए 3 बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है भाई, अब मोटा मोटा आपके जो उद्योग रह गया, एक देखो आपके ये क्या कहते हैं उसको, अरे सीमेंट की जो वो बनाते हैं ना आपके टेन वेण, तो उसमें जो काम आता है वो होता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस मैंने इसको याद कैसे किया था, मैंने कहा यार ये ए स्वर है, इससे पहले वाला स्वर कौन सा आता है, तो वो आता है सर। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है एस्बेस्टोस जो खनिज है वो कहाँ पे है, एस्बेस्टोस खनिज। मैंने कहा था, मैंने कैसे याद किया, स्वर से याद किया। मैंने कहा ये स्वर से शुरू हो रहा है, और ये जिला भी किससे शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है। तो एस्बेस्टोस जो खनिज है, ठीक है, चादरों में जिसका यूज करते हैं, चादर बनाते हैं, उन चादरों में यूज होने वाला एस्बेस्टोस जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है, उदयपुर। इसके अलावा एक बेंटोनाइट है, एक खनिज बेंटोनाइट, पानी में डालने पे फूल जाता है बेंटोनाइट। और इसको मैंने याद कैसे किया, बेंटोनाइट वैसे है तो ये बाड़मेर में, बेंटोनाइट वैसे है तो ये बाड़मेर में, एस्बेस्टोस स्वर से है तो ये उदयपुर में। तो बेंटोनाइट वैसे है तो बेंटोनाइट में आप क्या कर दोगे, बाड़मेर। फिर आपके तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि मैंने सारे बता दिए हैं, वो आपको एक ही तो है, राजपुर, राजमहल टोंक, जहाँ खारी, डाई और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है, पहले बता चुका हूँ। तांबड़ा में हमारा एकाधिकार खनिज है। अब अगला सुनो, अगर 2 जिलों का क्रम दे देना तांबड़ा में, तो अजमेर को पास में ले लेना, टोंक के पास में अजमेर है, पट्टी वहाँ भी हो सकती है। अब सुनिए ध्यान से, एक जर्दा चलता था, नाम सुना कभी, पन्ना, कई मेरे भाइयों ने खाया भी होगा पन्ना। पन्ना एक जर्दा था, वास्तविकता है ये, पन्ना एक जर्दा था। और पन्ना जब भी आप खाओगे, पन्ना का मतलब क्या लोगे आप, जर्दा, जर्दा जब भी आप खाओगे, ठीक है, तो दांत हमेशा होंगे काले। पन्ने की एकमात्र खान है काला गुमान, और ये उदयपुर में हरी अग्नि कहते हैं इसको। बस इसको इतना ही याद करना है, पन्ना एक जर्दा है, और पन्ना खाने से दांत क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं।
तो पन्ना सीधा से दिमाग में बिठा लो ना, पन्ना जर्दा वास्तव में था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ पहले आता था। तो पन्ना खाने से दांत कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। पन्ना खाने से दांत कैसे हो जाते हैं? काले। तो बताइए पन्ना कहाँ है? काला गुमान। मिलाने में आ जाए पन्ना काला गुमान। आनंद किस में आता है? सोने में। वैसे भी आप पढ़ते समय नींद ज़्यादा ही लेते होंगे, तो ये छोटे मोटे 2-4 खनिज है, इनको तो हमें रटना ही पड़ेगा और इनका कोई भी इलाज नहीं है। तो पन्ना आ गया आपके, ठीक है। राक फास्फेट मैंने करवाई दी थी, उदयपुर उर्वरक खनिज है राक फास्फेट, झामर कोटड़ा ये फेमस। और राक फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र मैंने आपको बता दिया था, फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र जो है वो झामर कोटड़ा। बिरमानिया एक और खान है, बिरमानिया भी एक और खान है आपके, ठीक है। और इसके अलावा आपके उस खाद का नाम बताओ, उदयफास, उदयपुर से निकलती है, उदय से उदयपुर, फास से मतलब फास्फेट। उर्वरक खनिज है, याद रखना एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम कल पढ़ेंगे राजस्थान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके अलावा कुछ योजनाएं जो चली है उनके बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक जो होंगे उनके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भयंकर गर्मी पड़ रही है हमारे नागौर में, इस रूम में 2 पंखे चल रहे हैं, एसी तो हम अफोर्ड करते नहीं हैं, कोचिंग में हमारे छोटा संस्थान है, ठीक है। तो गर्मी तो रहती है भाई, भयंकर गर्मी है। घर से उठ के आया हूँ अभी क्लास बनाने के लिए आपके लिए। और एक किसी ने कहा था वो नाथराजी पाल, यार उदयपुर 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 रोज़ बोलता हूँ। किसने कहा? सर आपने अलवर बताया था। मैंने कहा कब बता दिया, पागल। और कभी क्या बोलते समय हो सकता है भाई, मैं बोलते समय कई बार क्या है कि हम बोलते हैं, बोलते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है वहाँ पे, तो आप थोड़ा उसका भी ध्यान रखा करें। नोट्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी, अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी है मैंने अपने नाम से ही कर लिया अब। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको जो नोट्स हैं लक्ष्य D1, अपने चैनल का जो नाम है वही है भाई, कोई मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में। हाँ हो गई ना यहाँ एले के लक, ये है लक्ष्य, ठीक है। रणजीत सर लक्ष्य क्लासेस D1 अपना टेलीग्राम चैनल है, इससे सर्च करें, जुड़ जाएं। नोट्स वगैरह वहाँ उपलब्ध करवा ही रहे हैं। रोज़ के कुछ क्वेश्चन भी हमारे स्टूडेंटों के द्वारा डाले जा रहे हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन डालते हैं वो, मैं उनको भेज देता हूँ, वो कर देता है। हमारा अच्छा एक दोस्त है। मिलते हैं कल सुबह। ये क्लास तो अभी अपलोड करता हूँ कोशिश करके, कल सुबह भी आपको एक क्लास और उपलब्ध हो जाएगी, फिर शाम को और देखते हैं। कल हिंदी की क्लास भी हो जाएगी आपके। आप अरे शेयर कर दिया करो बंधुओं, है ना, थोड़ा आगे भेज दिया करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लाभ मिले। मेरे को भी ऐसा लगे यार मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो वास्तव में सही दिशा में चल रही है, तो आप थोड़ा इतना योगदान कर दिया करें। बाकी हम लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है आपकी सहायता में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।